चंडीगढ़ एवं उसके आसपास के क्षेत्र में आज सुबह सुबह गर्मी से राहत मिलती नज़र आ रही है। सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त है और मेरे पीछे आपको जो बादल दिखाई पड़ रहे होंगे वो काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है और इस बूंदाबांदी के बीच हम भी बैठे हुए बूंदाबांदी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये मौसम की पहली बारिश है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पूरे देश के वित्त मंत्री और तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, यानी कि यहाँ तक कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची हुई हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मेहमान नवाजी और खातिरदारी में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में कल देर शाम इन सभी वित्त मंत्रियों के लिए और वीवीआईपीज के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था, जो कि हरियाणा के पिंजौर गार्डन में था। वहीं पर इन सभी का रात्रि का डिनर भी था। मगर उसके पहले हम आपको बता दें कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या फैसले हुए हैं, जिसका हमारे और आपके जीवन पर आने वाले दिनों में असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1,000 रुपये से ज़्यादा 1,000 रुपये से कम के जो होटल के रूम होंगे उनके ऊपर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि पहले जो जीएसटी का स्लैब था उसमें बदलाव कर अब ये जीएसटी 12% कर दिया गया है। ई वेस्ट यानी वो वेस्ट होता है जो हमारे आपके घरों से निकलता है, यानी कि जैसे मोबाइल के चार्जर हो गए, ख़राब मोबाइल हो गए, एलईडी हो गया, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिनको ई वेस्ट कहा जा सकता है, इनके ऊपर जीएसटी पहले 5% था, अब ये 18% कर दिया गया है। इस तरीके से 18% जीएसटी एलईडी, लैंप, इंक, चाकू, इलेक्ट्रॉनिक पंप्स इत्यादि इन चीज़ों पर किया गया है। 12% जीएसटी सोलर वाटर हीटर, चमड़ा जैसे उत्पादों पर किया गया है। इसके साथ साथ कल इसके साथ साथ कल इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कंपनसेशन खत्म किया जा रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। पंजाब सरकार के नए वित्त मंत्री चीमा साहब ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की कि इसको 5 साल और बढ़ाया जाए। यानी कि जो ख़त्म हो रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी खत्म दिया जाना, कंपनसेशन खत्म किया, उसको 5 साल के लिए और बढ़ाया दिया जाए, ऐसी मांग रखी गई है। इसके साथ साथ कल एक और फैसला हुआ है जिसका व्यापारियों ने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया है। वो फैसला ये है कि 3B रिटर्न में अब अभी तक क्या होता था कि जो 3B रिटर्न होती थी उसमें अगर वो केंद्र सरकार के अधीन जीएसटी आता है, नंबर आता है या यूटी के अंतर्गत आता है, तो उसी राज्य की सरकार उसको नोटिस भेज सकती थी। अब ऐसा नहीं है। यह फैसला लिया गया है कि अब राज्य सरकार के साथ साथ सेंट्रल जीएसटी के भी लोग आपको नोटिस भेज सकेंगे। जैसे यह फैसला हुआ, व्यापारियों में रोष फैला और चंडीगढ़ के व्यापारियों ने इसका विरोध किया, इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। हालांकि इस फैसला गलत है, कहीं ना कहीं गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर किसी जीएसटी व्यापारी के साथ भी जीएसटी की कोई समस्या है तो उसके वो अपने राज्य के ही जीएसटी के जो अधिकारी होते वो उससे संपर्क करते थे। अब राज्य के अधिकारी तो संपर्क करेंगे ही करेंगे, सेंट्रल के भी अधिकारी उससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से कल का दिन बीता, आज फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और इस बैठक में आज शराब को जीएसटी में लाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ पेट्रोल एवं डीजल को भी जीएसटी में लाने पर चर्चा हो सकती है। इस तरीके के और भी जो बड़े मुद्दे होंगे, इस पर जो भी होगा अपडेट होगा, वो आपको शाम को 4 बजे या 5 बजे जब जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होगी तब बताया जाएगा कि आज की बैठक में क्या क्या फैसला हुआ।